नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों सुर्खियों में है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर बीजेपी के दफ्तर में गहमा गहमी है तो कांग्रेस के दफ्तर में मंथन चल रहा है। लेकिन आज इस बीच अचानक से जयपुर तब सुर्खियों में आ गया चिराग, जब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े जिस घर में वो रहते थे, बताया जा रहा है कब्जा करके रहते थे, घर में घुसकर गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला अभी तक क्या समझ में आ रहा है? हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। दरअसल लॉरेंस का एक खास है रोहित गोदारा, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। अभी वो कहाँ है ये साफ नहीं है। दुबई से ऑपरेट करता है, कनाडा से करता है। उसके ऊपर 32 से ज़्यादा मुकदमे हैं और उसने ये क्लेम किया, उसने कहा है कि हमारे दुश्मनों के साथ ये मिल गया था और हमारे खिलाफ काम कर रहा था, इसलिए हमने इसको निपटा दिया। फिलहाल ऑब्वियसली कौन से दुश्मन क्या अभी काम? देखिए ये जांच की जा रही है अभी। और ये बताते हैं कि काफ़ी एक्टिव वहाँ पर था और संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने वाला यही शख्स था जिसकी हत्या हुई है। इसकी हत्या हुई गोगामेड़ी। और अब इसकी पद्मावत की आप बात कर रहे हैं। पद्मावत की जो बात करो, उस समय थप्पड़ इसने मारा था, तब सुर्खियों में आ गया था। इसके अलावा ये बताते हैं कि आनंद पाल सिंह के शव के साथ इसने प्रदर्शन किया था, तब भी काफी सुर्खियों में आया था। तो कई सारे ये कहा जाए कि कांड कर चुका था। और अब आजकल ये बताते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं अशोक गहलोत, उनके काफ़ी एक करीबी थे, उनके साथ ये इसका उठना बैठना बहुत ज़्यादा था। 3 शादियां कर रखी है और अब इस तरह की घटना हुई है, यानी खुद भी काफ़ी विवादित था। और अब जिसने मारा है वो रोहित गोदारा है, जिसने क्लेम किया है। कौन है रोहित गोदारा, इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये राजस्थान के बीकानेर के लूकरण का रहने वाला था, कभी रहता था। 32 से ज़्यादा मामले हैं। 2010 से अपराध की दुनिया में कदम रखा है। राजस्थान के हैं या बाहर के भी? अलग अलग जगहों के, राजस्थान के भी है। इसमें रंगदारी के भी कई सारे मामले हैं। ये बताते हैं कि राजू ठेहट जो बदमाश था, उसकी भी हत्या में शामिल था और इसके बाद ये भाग गया था। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर में भी इसका नाम आया था और फिर ये फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से निकल गया था। अभी दुबई में है, कनाडा में, ये साफ नहीं है। इसने क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन साथ साथ जिस तरह से मारा गया, ऑब्वियसली कानून और व्यवस्था पर तमाम सवाल है। और ये कहा जा सकता है, जो अभी आपके मन में भी सवाल आ रहा था, कि लॉरेंस बिश्नोई जब चाहता है, जो चाहता है वो कर देता है। हाँ, लेकिन मैं उससे पहले ये समझना चाह रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई के साथ रोहित गोदारा का क्या रिश्ता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, दोनों साथ में काम करते हैं और ये बताते हैं कि संपत नेहरा, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, ये तीनों जो है वो साथ मिलकर काम करते हैं और ये इसके एंटी हो गए थे। और इसी वजह से, चूंकि अब दुश्मनों के साथ मिल गया था, तो कौन वो दुश्मन है, किन लोगों के साथ मिल गया था, क्या काम कर रहा था, कितना परेशान कर रहा था गैंग को, ये ऑब्वियसली तमाम ऐसी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन लॉरेंस तो जेल में है ना। लॉरेंस तो पुलिस की सुरक्षा के अंदर जेल में है, जहां ना फोन होता है, ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना बाहर वो जेल में रहकर सब कुछ करता है, बाहर की दुनिया में कैसे कर रहा है फिर वो? ये देखिए, जैसे हुआ ये वैसे कर रहा है। इसके नेटवर्क ये जो है 700 से ज्यादा नेटवर्क। रोहित गोदारा का अपना पर्सनल झगड़ा था या इस झगड़े में लॉरेंस बिश्नोई का एक किरदार है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऑर्डर दिया रोहित गोदारा को, रोहित गोदारा ने ऑर्डर दिया अपने और शूटर्स को, और उसके बाद ये कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है? देखिए, अभी तो जो उसने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें उसने कहा है कि हमने इसको खत्म कर दिया है और ये आदेश जो था वो लॉरेंस बिश्नोई का ही था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कौन से गैंग के इसकी साथ तस्दीक कौन करता है कि ये लॉरेंस ने? लॉरेंस तो जेल में है ना, लॉरेंस तो जेल में है, लॉरेंस तो लॉकअप में बंद है। इसमें एक चीज और भी आ रही है कि जयपुर पुलिस को इसने लिखित शिकायत भी दी थी, यानी मृतक ने, जिसमें इसने कहा था कि भाई इसको खतरा है, किससे? लॉरेंस से खतरा है, संपत नेहरा से खतरा है। इसके बावजूद कोई धमकी भरे फोन पहले आ चुके थे और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये आनंद पाल और लॉरेंस का भी कनेक्शन है। ये जो बताते हैं कि पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद सुखदेव सिंह काफी सक्रिय हो गए थे, उसके शव के साथ प्रदर्शन किया था। उस वक्त कई भड़काऊ भाषण भी दिए थे सुखा ने, जिसमें उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। यानी कि ये दोनों मिलकर। लेकिन जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने कहा कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत मारा भी गया है, जो जयपुर के ही शाहपुरा का रहने वाला था और एक कपड़े की दुकान चलाता था। बाकी 2 हमलावर स्कूटी छीनकर फरार हो गए और हमलावर सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करने के बाद अंदर गए थे। सुबह गोगामेड़ी के कहने पर ही उन्हें अंदर बुलाया गया और हमलावर गोगामेड़ी से बातचीत ही कर रहे थे कि फिर थोड़ी देर में उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है।
हालांकि वो हम आपको दिखा नहीं सकते, काफ़ी भयानक है। उस सीसीटीवी फुटेज में हम देखते हैं चिराग की बात करें, अचानक से पिस्तौल निकालते हैं और बैठे हुए धाएं 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 भाग रहा है, कोई उसे भी उड़ा दिया। तो आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता ना कि बातचीत करने के लिए बुलाया, बातचीत की, तो क्यों बुलाया फिर गोगा? कि कुछ तो संपर्क रहा होगा, कुछ तो ऐसा इंडिकेशन उन्होंने दिया होगा, या ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया होगा कि जिसमें हाँ आप आइए, वेलकम है बातचीत करने के लिए। हो सकता है ये बात हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले बातचीत तो हुई है, उसके बाद ये कांड हुआ है। अब क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत इतनी खराब हो गई कि जिस वजह से ये कर दिया गया। लेकिन एक इसमें जो अलार्मिंग फैक्टर है ना अनूप, वो ये है कि लॉरेंस जब चाह रहा है, जिसको चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, वो लेकिन घटना को मेरा अंजाम इसमें देता जा रहा सवाल ये कि ये लॉरेंस चाह रहा है, ये इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि लॉरेंस से जब पूछा जाएगा तो मैं तो जेल में मैं रोहित गोदारा का पढ़ देता हूँ। हाँ। वो लिखता है, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा, कपूर सरी गोल्डी बरार भाइयों, आज यह जो सुखदेव की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। आप सोचिए, इसमें इसने जो नाम लिया है वो रोहित गोदारा, गोल्डी बरार भाइयों, यानी गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये नेक्सस आ रहा है। लेकिन आपकी बात एक जेन्युइन है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि गोल्डी बरार का नाम जबरदस्ती आता है, जिसमें उसका कई बार कोई रोल ही नहीं होता, कई बार उसका डायरेक्ट रोल नहीं होता। मैं चिराग इसमें ये समझना चाह रहा हूँ, चाहे वो गोल्डी बरार की बात हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की बात हो, वो खंडन कैसे करेंगे? साहब हम तो हैं ही नहीं, हमारा तो अब नाम कल को कोई आपका ले ले तो नहीं, मेरा ले ले, किसी का भी, जो या कोई और ये बंद तो मान सबको पता है लीजिए। ना अनूप की वो गैंग चला रहा है, 700 से ज्यादा, उसके नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है। इसी एनआईए वजह ने तो से उसको दाऊद बोल दिया है। इसी वजह से उसका नाम लेना आसान है। एक ये भी वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि कुछ ना कुछ लिंक होता है। जैसे गोदारा का लिंक है उससे, ये पता है हमें। तो अब उसने मारा है और उसने गोल्डी बरार का नाम मेंशन किया है चिट्ठी में, तो भाई गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई तो सेम है, तो इसका मतलब उसी गैंग ने कराया है। तो ये कई बार प्रिज्यूम भी कर लिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, स्पेसिफिक जहां तक आपने बात की, वो तो जेल में रहकर तो वो फोन भी इस्तेमाल करता है, जेल में रहकर तो सारी घटनाएं इस्तेमाल कर रहा है। 80 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर है, एनआईए ने ईडी कार्रवाई कर रही है। में कुछ हुआ नहीं है ना, वो एक अलग बात है, हुआ नहीं है। तो या तो फिर एजेंसी खुलकर आए, बताए कि नहीं उसका कोई रोल नहीं है, ये भी तो बोले ना। एजेंसी नहीं बोलती, तो एजेंसी चाहती है कि वो लेकिन फिर भी इस बीच जब जयपुर अचानक से सुर्खियों में आया तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत भी एक तरीके से शुरू हो गई। नई अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने कह दिया है कि पुरानी सरकार से अपराधियों को जो आदत लगी हुई है, जो स्थिति है, उसे सुधारना है हमें, हमारी सरकार को, आने वाली सरकार को। लेकिन अंततोगत्वा इसमें जिम्मेदारी ले ली गई है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर पहले से इतने मुकदमे हैं, उसमें अब एक ये नया मामला, और इसका कितना सिरा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ता है और क्या कुछ प्रूफ भी होगा इसमें, बाकी मुकदमों में पहले अभी तक कुछ प्रूफ हो नहीं पाया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।